हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के अप्रैल मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 अप्रैल 2021 को उत्कल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। तो यह घोषणा पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2021 को किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 1 अप्रैल 2021 को रजनीकांत को प्रतिष्ठित दादा फाल्के साहब पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2021 को जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर विराट कोहली है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2021 को 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया। तो 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2021 को 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक यूपी के हर गरीब के घर होने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 तक यूपी के हर घर के गरीब के पास घर होने की घोषणा की है। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2021 को ब्रिटानिया कंपनी ने किन्हें अतिरिक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 1 अप्रैल 2021 को ब्रिटानिया कंपनी ने अतिरिक्त निर्देशक के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट 2 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया। तो 2 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया। तो 2 अप्रैल 2021 को झारखंड राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा यूनियन बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 2 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जाएगी। तो 2 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर की डल झील संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जाएगी। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया है। तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2021 को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा अनुसार भारतीय सेना किस देश में सातिर अग्र सेना 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। तो भारतीय सेना बांग्लादेश के साथ भाग लेगी। नेक्स्ट 2 अप्रैल 2021 को किसे एम्नेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है। तो 2 अप्रैल 2021 को एग्नेस कैलमार्ड को एम्नेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 3 अप्रैल 2021 को किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है। तो यह टीका रूस के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट 3 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है। तो यह समझौता एसबीआई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 3 अप्रैल 2021 को जारी WEF के जेंडर गैप सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो 3 अप्रैल 2021 को जारी WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट 3 अप्रैल 2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन बने हैं। तो 3 अप्रैल 2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक मुखमीत एस भाटिया बने हैं। नेक्स्ट 3 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो 3 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट 4 अप्रैल 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है। तो 4 अप्रैल 2021 को पश्चिमी मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है। नेक्स्ट 4 अप्रैल 2021 को आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है।
नेक्स्ट 4 अप्रैल 2021 का अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो 4 अप्रैल 2021 को अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2021 को किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है? तो लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप एशले बार्टी ने जीता है। नेक्स्ट 4 अप्रैल 2021 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया? तो इसका थीम था दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। नेक्स्ट 4 अप्रैल 2021 को किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल को विश्वभूषण हरिचंदन कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 5 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट 5 अप्रैल 2021 को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 5 अप्रैल 2021 को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष आदिल जुनैल भाई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 5 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिका श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 5 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 5 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आत्मा राम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट 5 अप्रैल 2021 को अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अटल मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 5 अप्रैल 2021 को मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह एकल खिताब पोलैंड के हर्बर्ट हरकज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट 5 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 5 अप्रैल 2021 को कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास को स्वीकार करने वाला पहला देश बना, तो सिंगापुर पहला देश बन गया है। नेक्स्ट 5 अप्रैल 2021 को फ्रांस और क्वाड देशों जिसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान आते हैं के बीच बंगाल की खाड़ी में किस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसमें ला पेरास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट 6 अप्रैल 2021 की सूचना अनुसार वर्ष 2023 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो 6 अप्रैल 2021 की सूचना अनुसार वर्ष 2023 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट 6 अप्रैल 2021 को राजस्व सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो 6 अप्रैल 2021 को राजस्व सचिव तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 6 अप्रैल 2021 को BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो BCCI भ्रष्टाचार निषेधक इकाई के नए प्रमुख सबीर हुसैन शेखावत खंडावाला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 7 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अप्रैल 2021 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 7 अप्रैल 2021 के सूचना अनुसार रेलवे को वर्ष 2020-21 में स्क्रैप की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो 7 अप्रैल 2021 की सूचना अनुसार रेलवे को वर्ष 2020 से में स्क्रैप की बिक्री से 4,573 हजार करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट 7 अप्रैल 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया बन गया है। नेक्स्ट 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए मोबाइल वॉलेट की लिमिट को कितना कर दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए मोबाइल वॉलेट की लिमिट बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। नेक्स्ट 7 अप्रैल 2021 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक एस रमन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 8 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में मदद देने के लिए किस नाम से पहल का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए सार्थक नाम के पहल का शुभारंभ किया है।
नेक्स्ट 8 अप्रैल 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तक उड़ीसा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण महताब है और हिंदी अनुवाद शंकर लाल पुरोहित के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 8 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो 8 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने सबस्पेस नाम के आर्टिफिशियल पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट 9 अप्रैल 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक का पता लगाने में सहायक किस उपकरण की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक का पता लगाने के लिए ईटीडी नैनो स्पिनर नाम के उपकरण की शुरुआत की है। नेक्स्ट 9 अप्रैल 2021 को किस देश के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ब्रिटेन की महारानी के पति का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2021 को महाकवि सूरदास की तपस्थली महमपुर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो महाकवि सूरदास की तपस्थली महमपुर गांव का नाम बदलकर परासौली कर दिया गया है। नेक्स्ट 8 अप्रैल 2021 को किस नए निगम का 150 करोड़ रुपए का ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड बीएसई एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है? तो ये गाजियाबाद नगर निगम का हुआ है। नेक्स्ट 9 अप्रैल 2021 को किस सैन्य अधिकारी ने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो यह नाम भरत पन्नू ने दर्ज कराया है। नेक्स्ट 9 अप्रैल 2021 को किन 2 आईपीएल टीमों ने के मैच के साथ आईपीएल का 14वां सीजन शुरू हुआ था? तो आईपीएल का 14वां सीजन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ शुरू हुआ था। नेक्स्ट 10 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 अप्रैल 2021 को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 10 अप्रैल 2021 को उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित कितने मंदिरों को राज्य नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा 51 मंदिरों को राज्य नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट 10 अप्रैल 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ऋषि राज पाठक को उनके काव्य संग्रह औधोमन्य के लिए किस पुरस्कार से नामित किया गया है? उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नामित किया गया है। नेक्स्ट 11 से 14 अप्रैल 2021 तक कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए देश भर में किस उत्सव का आयोजन किया गया? तो देश भर में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए टीका उत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 11 अप्रैल 2021 को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 11 अप्रैल 2021 को ऑस्ट्रेलिया में आए किस चक्रवाती तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है? तो सरोजा नाम के तूफान ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा तूफान मचाई है। नेक्स्ट 11 अप्रैल 2021 को नागर विमानन मंत्रालय ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो 11 अप्रैल 2021 को नागर विमानन मंत्रालय ने श्रीलंका के साथ एयर बबल को समझौते को अंतिम रूप दिया है। नेक्स्ट 11 अप्रैल 2021 को 42 साल बाद पूर्वी कैरिबियन आइलैंड पर स्थित किस ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट हुआ है? तो 42 साल के बाद लॉस ऑफ रियर ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट 12 अप्रैल 2021 को भारतीय केंद्रीय औषधि महानियंत्रक ने रूस में बने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दे दी है? तो भारतीय केंद्रीय औषधि महानियंत्रक ने रूस में बने स्पुतनिक वी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दे दी है। नेक्स्ट 12 अप्रैल 2021 को बांग्लादेश में भारतीय परिषद द्वारा विकसित संस्कृत सिखाने वाले किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो बांग्लादेश में भारतीय परिषद द्वारा विकसित संस्कृत सिखाने के लिए लिटिल गुरु नाम का ऐप का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट 12 अप्रैल 2021 को 74वें बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट अभिनेता से एंटनी हॉपकिंस को सम्मानित किया गया है और बेस्ट अभिनेत्री के अवार्ड से फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 12 अप्रैल 2021 को यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 12 अप्रैल 2021 को यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में
नोरा अल मातरोसी को चुना गया है। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 अप्रैल 2021 को सियाचिन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 13 अप्रैल 2021 को नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो पोषण ज्ञान नाम की पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट 13 अप्रैल 2021 को देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट 13 अप्रैल 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला वर्ष 2020 से 21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह जिला है उधमपुर जिला। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2021 को जालियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 13 अप्रैल 2021 को जालियांवाला बाग नरसंहार की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट 13 अप्रैल 2021 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 13 अप्रैल 2021 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक के रूप में सिद्धार्थ सिंह लोकजाम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 14 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक द्युति चंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक द्युति चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्र संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट 14 अप्रैल 2021 को पोषण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किस अभियान का शुरुआत किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आहार क्रांति अभियान का शुरुआत किया है, जिसका आदर्श वाक्य उत्तम आहार उत्तम विचार। नेक्स्ट 14 अप्रैल 2021 से असम में बर्ड काउंट ऑफ इंडिया BCI द्वारा पक्षियों के लिए किस गणना की शुरुआत की गई है? तो असम में बर्ड काउंट ऑफ इंडिया द्वारा पक्षियों की गणना के लिए बोहाग बिहू पक्षी गणना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने ICC वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान किया है? तो बाबर आजम ने विराट कोहली को पछाड़कर वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 15 अप्रैल 2021 को विश्व कला दिवस तथा हिमाचल दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट 15 अप्रैल 2021 को किस प्रसिद्ध कवि को वर्ष 2020 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो 15 अप्रैल 2021 को कट्टीपथ राव कवि को 2020 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट 15 अप्रैल 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार टीका उत्सव के तहत कितने लोगों को टीका लगाए गए? तो टीका उत्सव के तहत 1,28,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाए गए। नेक्स्ट 15 अप्रैल 2021 को बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने शिविरों में उत्पादित जहरीले और ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पता लगाने के लिए किसका विकास किया गया है? तो बेंगलोर के वैज्ञानिकों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नाक का विकास किया गया है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2021 को भारत और किस देश में के अंतरिक्ष एजेंसियों ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह समझौता फ्रांस और भारत के बीच किया गया है। नेक्स्ट 15 अप्रैल 2021 को अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट 16 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व के पहले किफ़ायती और टिकाऊ की स्वच्छ उत्पादन श्रृंखला की शुरुआत की है? तो उनके द्वारा डुरोकिया श्रृंखला की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट 16 अप्रैल 2021 को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने किस भौगोलिक कारोबारी को प्रत्यारोपण को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन के गृह मंत्रालय द्वारा नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट 16 अप्रैल 2021 को कोविड संक्रमण में तेज बढ़ोतरी के कारण किस राज्य की सरकार ने आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम लागू किया है?
तो यह नियम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2021 को वियतनाम के विदेश मंत्री कौन बने? 16 अप्रैल 2021 को वियतनाम के विदेश मंत्री बोई थान सोन बने हैं। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2021 को किस देश ने अपनी सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आ जाने को कहा है? तो 16 अप्रैल 2021 को फ्रांस ने अभी सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आ जाने को कहा है। नेक्स्ट 16 अप्रैल 2021 को स्पुतनिक बी को स्वीकृति देने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो 16 अप्रैल 2021 को स्पुतनिक को स्वीकृति देने वाला भारत विश्व का 60वां देश बन गया है। नेक्स्ट 16 अप्रैल 2021 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 16 अप्रैल 2021 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और अंशु मिश्र ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट 16 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 16 अप्रैल 2021 को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाला भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? तो भारत की प्रथम महिला प्रियंका मोहते बन गई है, जो सातारा महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट 17 अप्रैल 2021 को भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 17 अप्रैल 2021 को जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 84वां स्थान पर रहा है, वहीं जापान प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 2021 को सरकार के सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन PSA ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो 162 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 2021 को महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक की श्री रामानुजम की कौन सी जयंती मनाई गई? तो उनकी 1004वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 2021 को ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कितने किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाई है? तो उन्होंने 119 किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 2021 को किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? तो भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क इटली के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट 18 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन के पद में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन के रूप में संजय श्रीनेत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 अप्रैल 2021 को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2021 को किसने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भर कर इतिहास रचा है? तो 19 अप्रैल 2021 को नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2021 को दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? तो उन्होंने रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2021 को कन्नड़ भाषा के किस महापुरुष का बेंगलोर में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कन्नड़ भाषा के जी वेंकट सुब्बिया का बेंगलोर में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अधिनियम को पूर्ण तिथि से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वित्त अधिनियम 2021 को पूर्व तिथि से लागू करने की स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2021 को क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने? तो 20 अप्रैल 2021 को क्यूबा के नए राष्ट्रपति मिगेल डियाज कर्नेले बने हैं। नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2021 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो 20 अप्रैल 2021 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 121 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 142वां है और वहीं पे नॉर्वे का स्थान पहला स्थान है। नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2021 को झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल तक किस सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो झारखंड सरकार के द्वारा 22 से 19 अप्रैल तक को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2021 को WHO ने किस अफ्रीकी देश को टिकोमा मुक्त घोषित किया है? तो 20 अप्रैल 2021 को WHO ने गाम्बिया को
टेकुमा मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 18.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2021 को राफेल विमानों की 5वीं खेप भारत पहुंची। इन विमानों की पूरी उड़ान के लिए किन देशों की वायुसेना ने हवा में ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई थी? तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना में हवा में ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई थी। नेक्स्ट 21 अप्रैल 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत कितनी तय की है? तो राज्य सरकारों के लिए उनका 400 प्रति डोज तय किया गया था और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति डोज तय किया गया है। नेक्स्ट 21 अप्रैल 2021 को किस मशहूर कव्वाल का जयपुर के एक अस्पताल में इनकलाब हो गया? तो फरीद सावरी का जयपुर के एक अस्पताल में इनकलाब हो गया था। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2021 को विवाहित महिलाओं को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो 21 अप्रैल 2021 को विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में आयरलैंड की केट स्नाइडर को मिसेज वर्ल्ड चुना गया है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2021 को किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद में नियुक्त किया गया है? तो विनीता गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 अप्रैल 2021 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2021 को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू की गई थी? तो 22 अप्रैल 2021 को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2021 को रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना है? तो 22 अप्रैल 2021 को रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जीसी मुर्मू को नियुक्त चुना है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2021 के सूचना अनुसार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगलयान परसिवेरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान किस गैस से ऑक्सीजन बनने की कामयाबी हासिल की है? तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनने के लिए कामयाबी हासिल की है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2021 को किस मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर का कोरोना से कारण देहांत हो गया? तो 22 अप्रैल 2021 को श्रवण राठौर म्यूजिक डायरेक्टर का कोरोना से देहांत हो गया है। नेक्स्ट 22 अप्रैल 2021 को भारतीय महिला मुक्केबाजों ने पोलैंड के किल्से में चल रही युवा विश्व चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो उन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट 22 अप्रैल 2021 को आरबीआई के आर्थिक संगठन का सामना कर रहे किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो आरबीआई के द्वारा भगयोदय फेडरल बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट 22 अप्रैल 2021 को नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 22 अप्रैल 2021 को नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 23 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 अप्रैल 2021 को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 23 अप्रैल 2021 को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे नामित किया गया है? तो तिबिलिसी जो जॉर्जिया की राजधानी है उसे विश्व राजधानी 2021 के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट 23 अप्रैल 2021 के सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी किस योजना के तहत ग्रामीण लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे? तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे। नेक्स्ट 23 अप्रैल 2021 को किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंट लुबचे, इसकी लंबाई 6119 मीटर है, को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतह किया है? तो यह अनीता कुंडू के द्वारा किया गया है, जो हिसार हरियाणा की रहने वाली है। नेक्स्ट 23 अप्रैल 2021 को रिजर्व बैंक ने अतनु चक्रवर्ती को किस बैंक का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो रिजर्व बैंक ने अतुल चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2021 को 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति नूतन पट्टी वेंकट रमना ने
शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट 24 अप्रैल 2021 को भारत स्वीडन जलवायु पहल में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो भारत स्वीडन जलवायु पहल में अमेरिका शामिल हो गया है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2021 को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के तहत कोरोना काल में भारत में बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले टीकाकरण के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए किस अभिनेत्री एवं पूर्व मिस इंडिया को यूनिसेफ ने सहायता के लिए चुना है? तो यूनिसेफ ने मानसी छुल्लर को सहायता के लिए चुना है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2021 को ए आर रहमान ने स्वतंत्र भारतीय संगीतकारों को सशक्त बनाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ए आर रहमान के द्वारा स्वतंत्र भारतीय संगीतकारों को सशक्त बनाने के लिए मज्जा नाम की पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट 25 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 25 अप्रैल 2021 को मलेरिया दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल 2021 को 19वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 किन देशों के बीच अरब सागर में शुरू हुआ? तो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में शुरू किया गया। नेक्स्ट है 25 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही एवं हिसार की अनीता कुड्डू को किस पुरस्कार से चुना गया है? तो अनीता कुड्डू को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट 25 अप्रैल 2021 को बनारस घराने के मशहूर किस शास्त्रीय संगीत का निधन हो गया है? तो पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल 2021 को 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को दिया गया है। नेक्स्ट 25 अप्रैल 2021 को 93वें ऑस्कर अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमंड को दिया गया है। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 26 अप्रैल 2021 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2021 को बांग्लादेश में किस कट्टर इस्लामी संगठन ने अपनी 279 सदस्यीय केंद्रीय समिति को भंग करने की घोषणा की है? तो ये है हिफाजत ए इस्लाम। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2021 को तीरंदाजी विश्व कप में किस भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो रिकर्व टीम ने विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2021 को सुर्खियों में रहा किस देश की परियोजना टंटक ने 60 साल पूरे किए हैं? तो भूटान ने पूरे किए हैं। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2021 के सूचना अनुसार किस राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हुई है? तो उड़ीसा राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है। नेक्स्ट है 27 अप्रैल 2021 को 12वीं बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो 27 अप्रैल 2021 को 12वीं बार्सिलोना ओपन खिताब राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट 27 अप्रैल 2021 को भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 27 अप्रैल 2021 को भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड का निर्देशक अमित बनर्जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 27 अप्रैल 2021 को अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है? तो वाशिंगटन डीसी शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है। नेक्स्ट है 27 अप्रैल 2021 को किस कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपए वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा गूगल कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 27 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने एक इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? तो यह शुरुआत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया? तो 28 अप्रैल 2021 को श्रमिक स्मृति दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 2021 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंस ने पीएम केयर फंड में $50,000 दान किए हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 2021 को किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण कर लिया है? तो यह अधिग्रहण लेंसकार्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 2021 को किस देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है? तो यह श्रीलंका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला ई पंचायत पुरस्कार 2021
किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका बन गया है। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2021 को पर्पस ऑफ डांस विषय के साथ विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2021 को टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? तो टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जियो ने जगह बनाई है। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2021 को किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2021 को बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी वैशाली एस हिवासे बनी है। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2021 को जारी चार्लर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष स्थान पर फिनलैंड रहा है, वहीं भारत का स्थान 49वां रहा है। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2021 को किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2021 को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कृति कर्णथ बन गई है। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2021 को किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो 29 अप्रैल 2021 को टीवी सोमनाथन को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30 अप्रैल 2021 को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2021 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर संपन्न हुआ? तो यह अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच संपन्न हुआ। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2021 को किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा पोलैंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2021 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल अरेका कहाँ में शुरू किया गया है? तो यह पुर्तगाल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने ऑक्सीजन खरीद के लिए भूटान और नागालैंड के साथ 2 समझौते किए हैं? तो असम राज्य ने ऑक्सीजन खरीद के लिए भूटान और नागालैंड के साथ 2 समझौते किए हैं। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने बाल गृह में आने वाली सभी अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2021 को स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उन्होंने रविंद्र जडेजा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।